नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में। और मैं हूं दीपक मिश्रा। और आज जिस मुद्दे पर सुबह में बहस गरम है वो है सीएम शिवराज का पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा गया सवाल। शिवराज सिंह चौहान ने आज के सवाल में कमलनाथ से पूछा है कि आखिर कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की आधी आबादी यानी प्रदेश की महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए क्या किया। यह सवाल कांग्रेस और कमलनाथ के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से हाल ही में लाडली बहन योजना की शुरुआत की है, पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया नर्मदा जयंती के दिन और अपने जन्मदिन से इसकी शुरुआत भी की। फिर अभी हाल ही की बात है, ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज ने एक और बड़ा ऐलान किया। प्रदेश के महिला कर्मचारियों के लिए 7 दिन के छुट्टी की बात उन्होंने कही। एक तरह से बीजेपी ने चुनाव आने से पहले जिस तरह से बड़े ऐलान किए हैं, लाडली बहना योजना की शुरुआत करके प्रदेश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दी है और पिटारा खोला है, उससे इतना कहना तो बिल्कुल ठीक हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, विधानसभा चुनाव के पहले आधी आबादी के लिए जो सवाल भी पूछा है और जो सौगात प्रदेश की महिला कर्मचारियों को दी है, बहन बेटियों को दी है, इस पर कांग्रेस का ब्लूप्रिंट क्या होगा। कांग्रेस अगर सत्ता में आने की बात कह रही है तो कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं के लिए या आधी आबादी के लिए क्या विजन रखती है। एक बार फिर से सत्ता में आने की बात तो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन सवाल यही है, आज इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन चलिए बहस शुरू करें, मेहमानों से आपको मिलाएं। उसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का सवाल पूछ लेते हैं जो उन्होंने कमलनाथ से पूछा है। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि कमलनाथ जी पे सटीक बैठते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। भोजन भी झूठ ही होता है और झूठ ही उनका चवेना होता है। मैं रोज जवाब मांग रहा हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, कमलनाथ जी आपने अपने महाझूठ पत्र में ये वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा और रियायती दरों पर 2 पहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा और आरटीओ से निःशुल्क वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बेगा, भारिया, शहरिया जैसी मेरी बहनों के 1000 रुपया जो हम देते थे अपनी सरकार में, वो छीनने का पाप तो आपने किया ही, ये वादा क्यों पूरा नहीं किया। और इधर देखिए, पीसी शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने सीएम शिवराज के सवाल के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं। इनके यहाँ यही सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। वचन पत्र की अगर ये बात करते हैं तो ये वचन पत्र 5 साल के लिए था, 11 महीने के लिए नहीं। और अगर ये 35 करोड़ में विधायक खरीद के कमलनाथ जी की सरकार नहीं कराते तो आज की तारीख में ये सब चीज़ें पूरी हो जाती। सवाल तो जनता आपसे पूछेगी। चलिए, विषय और मसला तो अब आप समझ ही गए होंगे। शिवराज सिंह चौहान लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि साहब, हमें जब 5 साल का वक्त मिलता है सत्ता में आने के बाद, 11 महीने में आप हिसाब किताब मांगेंगे तो ये कौन सी बात है। सवाल जनता भी पूछेगी। लेकिन 2023 का रण विधानसभा चुनाव काफी अहम होगा। करेंगे आज इस विषय पर चर्चा। मिलिए पहले उन मेहमानों से। पैनल में हमारे साथ शामिल हो गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले देखिए, दर्शकों को हम ये भी बता दें कि महिलाओं की, या प्रदेश ही नहीं देश में हम जिस आधी आबादी की बात करते हैं, अभी हमने 2 दिन पहले विमेंस डे मनाया है। महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक दौर था जब राजनीति में या देश की संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन आज लोकसभा में हम बात करें, सदन में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, महिलाओं की संख्या यानी आधी आबादी की संख्या बताती है कि अब विमेन एम्पावरमेंट का जो असर 21वीं सदी में दिखा है, महिला और पुरुष सभी बराबर हैं। लेकिन राजनीति में इसके क्या मायने हैं, और खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सौगात दी है, लाडली बहना योजना उन्होंने शुरुआत की है और अब एक और सौगात उन्होंने दी है, इसी पर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल पूछा है। सबसे पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही, क्या कहेंगे आप। सत्ता वापसी की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन आधी आबादी को लेकर शिवराज सिंह चौहान का यह सवाल, कैसे उनकी छवि से सामना करेगी आपकी पार्टी। देखिए, शिवराज सिंह जी जो हैं वो कन्फ्यूजिया गए हैं। वो कन्फ्यूज जब हो जाता है आदमी,
और जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जनता का जो दबाव है, जो आपने विकास यात्रा को देखा, जनता ने उसको अपने आप मनोरंजन यात्रा बना दिया, इस वजह से वो आज जो है वो भ्रमित हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। 18 साल जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री जो हैं 11 महीने के एक मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ये तो अपने आप में हास्यास्पद बात है। दूसरी बात ये है कि सत्ता में कौन है? सत्ता पक्ष का काम सवाल पूछना नहीं, सत्ता पक्ष का काम है क्रियान्वयन करना। यदि हमारी योजनाएं इतनी अच्छी थीं और वो जनहितैषी हैं तो मुख्यमंत्री उसको लागू कर दें। आखिर हम सब जो हैं जनता के हितों के लिए, जनता के हितैषी हैं और जनता के जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। लेकिन जो है शिवराज सिंह जी जो हैं वो रोज़ सवाल पूछ के जो है पूरी की पूरी जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसको हंसी का पात्र बनाते हैं। उनको सवालों के जवाब देना चाहिए और कमलनाथ जी तो स्पष्ट कह चुके हैं, आ जाइए आप मंच पे, आप 18 साल का जवाब दीजिए, मैं 15 महीने का जवाब देता हूं। और अगर शिवराज सिंह जी से मैं कहूं कि आपकी जो अभी 3.5 साल की खरीदी हुई जो सरकार है, उसके टोटल हितग्राही इतने नहीं है जितने हितग्राही हमारे 11 महीने की सरकार के 27.5 लाख किसानों के कर्जा माफ़ किए, 6 लाख हमने जो है वृद्धाओं की पेंशन दुगनी की, हमने 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी। अब इतने हितग्राही तो भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे भी नहीं हो सकते। तो जो सरकार है, हमने 5 साल के लिए वचन पत्र बनाया था, कुल 1 बजट हम प्रस्तुत कर पाए, वो भी जुलाई में कर पाए। 7 महीने हमारे बजट के क्रियान्वयन को समय मिला और हमारी सरकार चली गई। अगर आपने सरकार नहीं खरीदी होती, वो 35-35 करोड़ में नहीं खरीदे होते विधायक, तो आज ये सारे वचन जो थे जनता के पूरे हो जाते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को कौन समझाए। और मैं दुर्गेश भाई से एक सवाल करूंगा कि लाडली बहना योजना में आपने 1,000 रुपये की घोषणा कर दी, तो अभी तक मिला क्यों नहीं किसी को? अभी तक तो किसी को लाभ नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि किसी को लाभ नहीं मिला? अब तक तो लाभ मिल जाना चाहिए। इसकी घोषणा हुए 15 दिन, क्या 1 महीना होने को आ गया। चलिए, अमली जामा पहने की ये भी योजना जल्दी मिलेगा। दुर्गेश जी अपना पक्ष रखेंगे। दुर्गेश जी के पास मैं पहुंचूं उसके पहले एक छोटा सा सवाल, सप्लीमेंट सवाल है मेरा। फिरोज भाई, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 11 महीने की सरकार बनाम 18 साल की सरकार, ठीक है, आपका सवाल जो है वो जवाब मैं लूंगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये भी सवाल खड़े करती कि जो अच्छी जनहितैषी योजनाएं थी मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार जब आई, कमलनाथ की सरकार आई, सब योजनाएं क्यों बंद कर दी? ये सिर्फ झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो। ये कहते हैं कि हमने जो है तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, जबकि हमने तीर्थ दर्शन योजना का आकार बढ़ा दिया। हमने संबल योजना बंद की थी, क्योंकि जो महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ही बताया था कि 27.5 लाख जो हैं फर्जी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बाकी के लोग हैं, वो इस योजना में शामिल हो गए हैं। तो हमने उसको बंद किया। लेकिन हमने लोगों के जो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली सबको दी। आप भी हैं उसके पात्र, अगर 100 यूनिट जलाते हैं, मैं भी हूँ, गरीब आदमी भी है, हर आदमी उसमें पात्र था। तो हमने तो ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं की जो जनहितैषी थी और बाकायदा वो क्रियान्वित हो रही थी। उन योजनाओं को जरूर हमने ब्रेक लगाया जो क्रियान्वित नहीं हो रही थी, मात्र पैसा दोहन करने का साधन बनी हुई थी, उन योजनाओं पर ब्रेक लगाया। मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, जवाब दें जरा, कब से योजना की शुरुआत होगी? अमली जामा ये योजना कब तक पहन लेगी? और जरा योजनाएं भी वो बता दीजिए जो आप समय समय पे कहते हैं कि कांग्रेस ने बंद कर दी थी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद, जो आधी आबादी की चिंता करते हैं, जो महिलाएं हैं उनकी विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से जो बहनों के लिए आप देखेंगे, अगर शुरू से देखें तो लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको पूरे विश्व में सराहा गया और अंगीकार भी किया गया, अनेक प्रदेशों ने इस चीज को अंगीकार भी किया। उसके बाद आप देखेंगे कन्यादान योजना, माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐसी योजना जिसकी कमलनाथ जी ने भी इसी के आधार पर सरकार बनाने का कृषि काम किया था, और इनका जो कोर इश्यूज थे उसमें कन्यादान योजना की रकम बढ़ाने की बात थी। पर उन 15 महीनों में जिनको कमलनाथ जी बात नहीं करना चाहते हैं, फिरोज जी बात नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस के कोई नेता नहीं बात करना चाहते हैं। हितग्राहियों की बात फिरोज जी कर रहे थे कि हमारी सरकार में हितग्राही थे। अरे भैया, उमंग श्रृंगार से तो मिल लो आप जाके, जो आप ही के मंत्री थे, उन्होंने ही कहा था कि जो योजनाएं हमारी बनती है वो दिग्विजय सिंह जी के लिए बनती हैं। हमारे कांग्रेस को
कांग्रेस के लोग कैसे प्रदेश को लूटें उसके लिए बनती हैं ये योजनाएं, वो हैं। ये क्यों भूल जाते हैं इस बात को? और अगर इन्होंने कोई काम किए हों तो पूरे चुनाव में ये सिर्फ हमारी बुराइयां करते रहे, एक चुनाव में अपनी बातें करते, ये कहीं पे जाके दीपक जी नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक ही चीज में माहिर है, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, झूठ बोलेंगे ये सिर्फ। तो वे झूठ से शुरुआत करते हैं, इनकी कमलनाथ जी की एक जो ट्विटर की झूठी चुड़िया है उड़ाने का काम करते हैं। बाकी इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे बात करिए, अरे आपके पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, किस प्लेटफॉर्म पे बात करोगे आप? लेकिन दुर्गेश जी कांग्रेस ये सवाल पूछती है, फिरोज भाई भी ये कह रहे हैं कि आप पहले कार्यकाल तो देखिए, आप किस हक से सवाल पूछते हैं? एक तरफ 18 साल आप रहे, 11 महीने का मौका सिर्फ हमको मिला, हमने हमारा कार्यकाल ही पूरा नहीं किया, तो हम अपने वादे कैसे पूरे करते? हमें समय तो 5 साल का मिलता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देश को लूटते रहे दीपक जी, अब 11 और 15 महीने की बातें कर रहे हैं। अरे आपने दिया क्या? आपने कौन सी योजना दी? एक तो बता दो। आप जीवन दर्शन योजना की बात कर रहे हो, पीसी शर्मा खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, सब विपरीत अलग अलग दिशाओं में क्यों बातें कर रहे हैं? अगर खरीद फरोख्त हुई, आप आरोप लगा रहे हो, आप गंभीर तो हो नहीं कह रहा, जिस तरह से मुस्कुरा के आप चीजों को डील कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है गंभीरता तो नहीं है इनमें दीपक जी। अगर गंभीरता होती तो ये एक चीज को दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब कोई आरोप लगाने का काम करेंगे, मुंह की जमा कर 11 महीने का हिसाब ले लेते हैं फिर। भैया ये बहनाओं के पैसे क्यों नहीं आए, ये और बता दो। तो बता दो मेरे को, आपने किया क्या? अरे बहनों के पैसे क्यों नहीं आए अभी तक खातों में? कब आएंगे? ये कब आएंगे? सरकार नहीं है। अरे कब आएंगे भाई? व्याकुल हो रहे हैं ये, इसीलिए व्याकुल हो रहे हैं। अरे कब आएंगे ये तो बताइए। नहीं बात करने को, ये डिबेट को खराब करने के लिए दौड़ेंगे। अरे हम गंभीरता से पूछ रहे हैं कब आएंगे ये पैसे? गंभीरता से सुना। अरे आप कब आएंगे पैसे भाई? हम सवाल पूछ रहे हैं दुर्गेश भाई। जनता भली बारी से। अरे अंगीकार उसको अभी तो फार्म भरने का समय है। आप तो फार्म भरवाएंगे आप? नहीं तो फार्म भरवाए जाएंगे क्या? सिर्फ लोगों को लाइन में लगाने का। अरे फार्म भरवाएंगे क्या आप? सब भर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। नहीं फार्म भरवाएंगे। योजना को अमली जामा पहनाने का नहीं तो फार्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? जो कभी आपने सोचा नहीं था। आज कमलनाथ जी तो अरे फार्म क्यों भरवा रहे हैं आप? कैसे बढ़ा देंगे? नहीं, कहाँ से बढ़ा देंगे भैया? अरे आप फार्म क्यों भरवा रहे हैं ये तो बताइए। खेती की बात करते थे कि गांजे की खेती का स्कोप है मध्य प्रदेश में। नहीं फिरोज जी, आप जरा 11 महीने का ही कुछ हिसाब तो बताइए, क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, इस पर हम आएंगे, लेकिन 11 महीने की क्या उपलब्धियां रही है? देखिए 11 महीने की उपलब्धियां जो है ये फीते काटते घूम रहे हैं उन उपलब्धियों के। अभी महाकाल लोक बना, वो किसकी सरकार ने बनवाया? कमलनाथ जी की सरकार ने बनवाया, ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे फिर मानते नहीं है आप, यही तो दिक्कत है दुर्गेश भाई, ठीक है। मेट्रो बन रही है, कौन बनवा रहा है? ये भोपाल इंदौर में मेट्रो बन रही है, ये कैसे बन रही है? 1000 गौशालाएं बनी, ये कैसे बनी? जनता ये बंसल न्यूज को बड़ी उससे वॉच करती है कि जो भी इसमें डिबेट कर रहे हैं, जो बात हो रही है वो जनता के। अरे अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, का काम मत करो आप इस सवाल का जवाब सोच के रखो कि आप फार्म क्यों भरवा रहे हो बहनाओं से, फिर मैं नेक्स्ट राउंड में आप बताना मुझे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए, क्या हमने 27.5 लाख किसानों के कर्जे, हमने तो 10 दिन में पूरे कर्जे माफ कर दिए थे, और बैंकों से ये बात की थी कि हम धीरे धीरे पैसा देते जा रहे हैं, और आप जो है किसी भी किसान से अब कर्जा वसूली नहीं करेंगे, हम पैसा देते जा रहे हैं, नो ड्यूज इशू होते जाएंगे। 27.5 लाख किसानों के 11,500 करोड़ उनके खाते में डाले, क्या नहीं डाले हम लोगों की हमारी सरकार ने? मेट्रो बन रही है, क्या आज देखिए मेट्रो बनती हुई चली जा रही है, और उसको बन जाना था दिसंबर 2022 में, लेकिन एक ऐसी सरकार आई जो जिनसे रोड नहीं बनी तो वो मेट्रो कैसे बनवाते? मेट्रो तो मोदी जी नहीं बनवा पाए अपने अहमदाबाद में, तो अब ये शिवराज जी की तो बात ही छोड़िए। तो ये जो स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये मेरा सवाल, एक बुनियादी सवाल ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने का ये कौन सा तुक है? और ये बताइए कि ये बहना योजना में फार्म भर रहे हैं, शिवराज जी तो कहते थे कि वो किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं हुए, फार्म क्यों भरवाए जा रहे हैं, सीधे बैंक खाते में डाल देना चाहिए पैसा, वो तो टोपी में से कबूतर निकालने का एक सिस्टम बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब आप फार्म क्यों जमा करवा रहे हो? बहनों के अकाउंट है, नहीं हो तो आप हमसे ले लीजिए, खाते में डाल दीजिए पैसे, अब फार्म क्यों भरवाए जा रहा है? दुर्गेश जी अपनी बात रखें। देखिए
दीपक जी, ये उस पार्टी के नेता हैं जो 1 रुपया दिल्ली से जब आता था तो 5 पैसे ही लोगों में बंट पाता था, बाकी इनकी जो मुस्कुराहट बता रही है ये दबाने का काम और करते आपके थे। पैसे अडानी सेठ के पास है। ये अरे अब ये देखिए, अरे अब आप देखो अडानी सेठ की बात करें तो आप नाराज मत हो। नहीं गलत बात है दुर्गेश भाई, आप नाराज होते हो। इन्होंने किसानों को डिफॉल्टर कर दिया मध्य प्रदेश में। आपने किया है वो तो। किसी का ऋण माफ करने की बात, किसी के 2000, 1000, 500 ऐसे ऋण की बात करने वाले लोग हैं। एक आदमी आज भी ये लोग 2 लाख रुपए बता दें जिसका 2 लाख रुपए कर्जा 7.5 लाख कालातीत किसानों के कर्जे माफ हुए करते हैं। और इसके बाद इनके बाद जो इनकी 11 महीने में जो इनकी सरकार की जो प्राथमिकताएं थी दीपक जी, वो किसान कर्ज माफी थी। महिलाओं को 10-10 सिलेंडर मुहैया कराने की बात करते थे ये लोग। महिलाओं को सिलाई मशीन देने की बात करते थे ये लोग। आधी आबादी के लिए ये कार्यक्रम करने की बात करते थे ये लोग। पर ये सिर्फ झूठ बोलते रहे। इनके नेता आधी आबादी को अपमानित करते रहे। वो कमलनाथ जी हैं जो वहां के दबरा के मंच पे जाके वो आइटम वाली बात करते हैं। और जो इनके दिग्विजय सिंह जी हैं वो जो अपनी साथी सांसद हैं उनको किन गंदे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करने वाले लोग हैं। इनकी प्राथमिकताओं में से कर्ज माफी थी, वो नहीं किया। इनकी प्राथमिकताओं में कन्यादान योजना थी, वो नहीं किया इन्होंने। युवाओं को 4000 रुपए देने की बात करते थे, वो नहीं किया। हाँ, सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी जैकलीन और सलमान के साथ निश्चित रूप से फोटो सेशन कराते हुए दिखे। ये इनकी प्राथमिकता थी, प्रदेश ने देखा। ये आइटा अवार्ड की बात करते थे, रंगाई बुताई कैसे हो इनके बंगलों की, ये उसकी चिंता करते थे। पर इसके विपरीत हम 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। पूरे प्रदेश की चिंता करने वाले अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वो 8.5 करोड़ जनता से जीवन संपर्क रखते हैं। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो उन्होंने प्रयास किए हैं पूरे विश्व में सराहे गए उन प्रयासों को। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात छपा था वो, चाहे किस अखबार में छपा है, कहाँ छपा है मुझे बता दो, उसकी लिंक तो दे दीजिए। चाहे हम उनको, अरे भाई किस अखबार में छपा है वो, उनकी साक्ष्य करने का काम करें। पर ये लोग क्या है, अरे आप जवाब नहीं देते दुर्गेश भाई। नहीं, मुझे एक चीज ये समझाइए, ठीक है, झूठ बोलने का काम इस पर फिरोज जी से मैं जवाब दूंगा, काम करेंगे। लेकिन कोरोना काल और कोरोना काल के बाद शिवराज सिंह की सरकार ने जो प्रदेश में काम किया है, 2018 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला, ना आपकी पार्टी को मिला, ना फिरोज जी की पार्टी को मिला। गेम चेंजर क्या साबित होगी? क्या ये योजना हो या फिर जो सौगातें प्रदेश की आधी आबादी को दी है, बीजेपी के लिए अब कितना आसान होगा? क्योंकि 2018 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं था आपकी पार्टी के पास। अभी फिलहाल आप क्या रोड मैप देख रहे हैं चुनाव में? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर कोई भी चीज नहीं करती है। वो 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता की सेवा के लिए, हम सेवा को मिशन के रूप में लेकर हम काम करने वाले लोग हैं। और आपने देखा कोरोना काल में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने जब कार्यकर्ताओं को नीचे उतर जाने के लिए कहा, प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा करने के लिए नीचे खड़ा था। और निश्चित रूप से हम जब हमारी सरकार होती है तो भी हम सेवा करते हैं। अगर सरकार नहीं थी तो भी उनकी आवाज एक मजबूत विपक्ष के रूप में उठाने का काम हमने किया। पर आज आप इन चीजों को, कांग्रेस को थोड़ा सा इस लाइन से हटके आरोप लगाने के, सिर्फ आरोप लगा भर देने से तीसरी करने वाली राजनीति से बचते हुए पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी करनी चाहिए। आज जनता समझदार है, जनता हर बात को समझती है कि इनके ये जिस तरह से विपक्षी विरोध कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी पॉजिटिव बात करने की काम की? आज 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री बहनाओं को दे रहे हैं। 50 रुपए मोदी जी सिलेंडर पे बढ़ा देते, 950 हो जाते हैं। स्कूटी दे रहे हैं। अरे कब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? के लिए अरे किसको दे रहे हैं? माध्यम से अभी तक क्यों नहीं दी? प्रयास कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं दी? ये तो आपके दृष्टि पत्र में था ना। लगाने का काम करेंगे। अरे भैया, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। आप अभी डबल डिजिट में हो, आने वाले समय में आप डबल डिजिट में भी नहीं रहो। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। फिरोज जी, स्पष्ट बहुमत तो आपकी पार्टी को भी नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी इस वक्त काफी आत्मविश्वास से भरी हुई है। इसके रिप्लेसमेंट के लिए, इसकी भरपाई के लिए, जो आम भाषा में हम कहते हैं कि इस बीजेपी की इस योजना की काट के लिए, आधी आबादी के लिए आपके पास क्या है? कैसे कांग्रेस इसकी भरपाई करेगी? इसका काट क्या है? क्या है इसका समाधान? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शिवराज सिंह जी, ये तो आज से नहीं, आज 12 साल से जो है, 15 साल से जो है बच्चियों के मामा बने हुए हैं।
और आप नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कन्याओं के मामले में, महिलाओं के मामले में, प्रसव के मामले में मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे चौथे पायदान पर है। और जो 4 राज्य हैं, जो भी 4 राज्य ऊपर हैं, उन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मामा नहीं कहलाते बच्चियों के। इनकी जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो फ्लॉप हो गई, उसको दोबारा रीलॉन्च करना पड़ा, लाडली लक्ष्मी पार्ट 2। हम खुद कहते हैं ना, आप हिसाब दो ना भाई लाडली लक्ष्मी का, कि कितनी महिलाओं को मिला, कितने लोगों को मिला। ये बहनाओं के 8,000 करोड़ रुपए मात्र इन्होंने रखे हैं। 2.5 करोड़ महिलाओं की संख्या है मध्य प्रदेश में। अरे रुक जाइए, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? देखिए फिर मैं बीच में बोलूंगा दुर्गेश भाई। अरे आप तो रुक तो जाइए। अरे भैया आपके पास आया जाएगा। अरे विचलित नहीं होते भाई, विचलित नहीं होते। अरे आप विचलित नहीं होते। शर्मा जी अभी आरोप लगा रहे थे दीपक जी, अगर उनके पास कोई तथ्य इनको चुप कराओ भाई, कैसे ये चुप होंगे? आज ये चुप क्यों नहीं हो रहे? अच्छा एक छोटा सा मैं एक मिनट और बोलने दीजिए मुझे। जो इनकी लाडली बहना योजना है, 2.5 करोड़ महिलाएं पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है, और जो है 8,000 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा है। तो अब आप 1,000 रुपए के हिसाब से बता दीजिए, उस हिसाब से तो 30-40 हजार करोड़ होना चाहिए था। दूसरी बात, अभी से ये क्या करते हैं? दूसरी बात, ये इनकी जो योजना है लाडली बहना योजना, सुन लीजिए। अब आप लाडली बहना योजना का, आप लाडली बहना योजना तो सुन लीजिए। आज ये उन चीजों का भी विरोध कर रहे हैं, बहना का भी विरोध करेंगे। अरे आप तो जाइए भाई, विरोध करने का जो है मुझे। अरे रुक जाइए, मुझे इनकी लाडली लक्ष्मी योजना, इनकी लाडली योजना क्या है? इस पर हम आएंगे, इस पर जवाब नहीं, आप एक मिनट, लाडली योजना तो सुन लीजिए। आपकी लाडली बहना योजना क्या है? काकी को मिलेगा तो मासी को नहीं मिलेगा, ननंद को मिलेगा तो भाबच को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? सास को मिलेगा, सास को मिलेगा तो बहू को नहीं मिलेगा। ये इनकी ये योजना है। मुझे समय की कमी, सिर्फ इतना बताइए फिरोजी, जब बजट जिस दिन आया था, शिवराज सिंह चौहान सदन में थे, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी थे, कमलनाथ की एक बाइट आई थी, वो कह रहे थे कि हम जब आएंगे सत्ता में हम 1,500 देंगे। बिल्कुल। तो क्या इस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया? हमने हिमाचल में, हमारी सरकार है, हिमाचल में 1,500 रुपए बहनों को मिलेगा। सरकार बनाने के लिए हर बात अब आप कर्नाटक में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश से पहले 24 मई से पहले मध्य प्रदेश में कर्नाटक में सरकार बन जाएगी, और आप देखना मध्य प्रदेश से पहले वहां 1,500 रुपए बंटने लगेंगे। ये हमारी नेशनल पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया है कि बहनों को 1,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार ने तेल के दाम, एलपीजी के दाम, बिजली के दाम, आटे, चावल, दाल के भाव बढ़ाए, इसलिए भाई साहब दुर्गेश भाई 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया, 18 साल आपको सत्ता में रखा, और आप जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बना पाए। सरोकार नहीं है, जनता भली बात समझती है। अरे जनता नहीं समझती भाई, जनता नहीं समझती भाई। लेकिन आपको डबल डिजिट में नहीं आने देगी, ये समझ लेना आप। फिरोज जी, लेकिन देखिए शिवराज जी कहते हैं कि खजाना खाली कर दिया था कमलनाथ ने। अगर आप सत्ता में आते हैं, आप 1,500 दे भी देंगे तो लाएंगे कहां से? कर्ज तो पहले ही इतना है, फिर आपकी सरकार नया कर्ज लेगी? देखिए, हम तो वही तो सवाल करते हैं ना कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा अकेले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लिया, 18 साल इनको दिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं बना। नहीं, पर 11 महीने में कमलनाथ ने भी बहुत कर्जा लिया। हमने कर्जा लिया, हमने 11.5, हम हिसाब दे रहे हैं ना उसका। अरे हम हिसाब दे रहे हैं, अरे आप हिसाब दे रहे हैं हम उसका, आप हमको हिसाब दीजिए। 4 मेडिकल कॉलेज थे, अरे आप हमको हिसाब दे रहे हैं, सिंचाई का रकबा हम हिसाब दे रहे हैं आपको। 45 लाख हेक्टेयर से अरे किसी का कुछ नहीं है, अरे ये का कुछ नहीं है। आपकी ये स्थिति है, 40,000 करोड़ का आपसे खर्चा नहीं हुए आपसे, ठीक है? आपको सीधा एक, अरे भाई हमें ये जवाब दो, हमें आपकी इधर उधर की बात नहीं सुननी। आपने कहा था सोने की लंका बनाएंगे, क्यों नहीं बनी? प्रदेश को लूटने के लिए आप ये बताओ, मामा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, क्यों नहीं बना? ये बताओ। जनता आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब भी देने वाली है फिरोज जी। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके स्वर्णिम मध्य प्रदेश अभी ऐसे बातें हैं और कई ऐसे मसले हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन देखिए, आधी आबादी को लेकर हमारा आज का विषय था।
कांग्रेस ने भी तैयारी की है और बड़ा ऐलान किया है। 1500 की बात तो कमलनाथ ने कही है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि यह सब झूठे वादे हैं, लोक लुभावन वादे जो कमलनाथ कर रहे हैं, इस पर अब जनता आएगी नहीं। लेकिन कांग्रेस भी काफी आश्वस्त है, आत्मविश्वास से भरी है कि 2023 के चुनाव में एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे। और बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस सपने देख रही है। बहरहाल ये परिणाम बताएंगे साल के अंत में जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, फिरोज जी और डॉक्टर दुर्गेश जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बहस गर्म है आज इतना ही। नमस्कार।